राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रमा एकादशी व्रत कथा मैं आप लोग को सुनाती हूँ। कब पड़ता है ये भी बताती हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी का धनतेरस और दिवाली से पहले आने से बहुत महत्व बढ़ जाता है। रमा एकादशी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस एकादशी को कार्तिक कृष्ण पक्ष और रंभा भी कहा जाता है। ब्रह्मा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव वृद्धि होती है। कार्तिक माह में रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 को प्रातः 8:23 से आरंभ हो रही है। 9 नवंबर 2023 को 10:41 पर इसका समापन हो। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी व्रत करने से श्री लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी व्रत से सुख समृद्धि वृद्धि होती है। रमा एकादशी व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ और विजयी यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। तो रमा एकादशी व्रत इस प्रकार है, आप लोग सुनिए। एक बार मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र, कुबेर, वरुण, यम के साथ मित्रता थी। वह राजा धर्म और विष्णु भक्त था। राजा की चंद्रभाग नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से हुआ था। राजा मुचकुंद के राज्य में सभी को एकादशी व्रत करना पड़ता था। इस बार जब शोभन अपने ससुराल आया तब रमा एकादशी आने वाली थी। चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरा पति तो बहुत दुर्बल है, यहाँ पर तो उनको एकादशी व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि व्रत को लेकर मेरे पिता के आदेश कठोर हैं। चंद्रभागा अपने पति के कहने लगी कि स्वामी, आपको एकादशी से पहले किसी दूसरे स्थान पर चलें, क्योंकि मेरे पिता के राज्य में आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। और उन्होंने पूरे राज्य में व्रत के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया है। शोभन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ व्रत अवश्य करूंगा, आगे जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। लेकिन भूख प्यास से दुखी शोभन के प्राण प्रातःकाल होते हुए खत्म हो गए। अवश्य राजा ने चंदन की लकड़ी से उसका दाह संस्कार करवाया और चंद्रभागा अपने पिता के घर पर रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को एक देवपुत्र प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उस नगर में पहुंच गया। उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा मुचकुंद का जमाई है। ब्राह्मण ने पूछा कि आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने बताया कि रमा एकादशी व्रत से प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थायी है, क्योंकि मैंने व्रत श्रद्धा रहित किया था। ब्राह्मण ने पूछा कि इसको स्थिर करने का क्या कोई उपाय है। शोभन ने कहा कि राजा मुचकुंद की पुत्री के पुण्य के प्रभाव से नगर स्थायी हो सकता है। ब्राह्मण सोमदत्त ने अपने राज्य लौटकर चंद्रभागा को सारा प्रसंग सुनाया। चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे वहां लेकर चले, मैं अपने पुण्यों से नगर को स्थिर बना दूंगी। ब्राह्मण के साथ चंद्रभागा पहले ऋषि वामदेव के आश्रम पहुंची। ऋषि वामदेव ने वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह प्रसन्नता से अपने पति शोभन के समीप गई और उसने अपनी पत्नी को बाई को ओर बैठाया। चंद्रभागा ने कहा कि मैं जब 8 वर्ष की थी तब से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप मेरे पुण्य को ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका नगर स्थिर हो जाएगा और प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने पति के साथ सुखी से रहने लगी। तो ये था एकादशी व्रत कथा। आप लोग को ये कथा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो भी एकादशी का व्रत रखे वो कथा ज़रूर सुने। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रत सफल होता है। इसलिए आप कथा सुन लें, या तो यूट्यूब पे सुन लें, या तो आप किताब से पढ़ लें, या जैसा ही चाहें पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। एकादशी व्रत करें तो कथा ज़रूर पढ़ें। तो यह रहा एकादशी व्रत कथा। आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को 9 नवंबर 2023 को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो मैंने ये पहले से वीडियो बना दिया है ताकि आप लोग पहले से इसको सुने और जानें। तो राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। जय लक्ष्मी नारायण नमः। जय लक्ष्मी नारायण नमः। नमस्कार, प्रणाम।